अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। त्रिवेणी, ऋषभ तुम? हाँ, चलो बाहर घूम कर आते हैं। नहीं ऋषभ, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है इसीलिए तो कह रहा हूँ, बाहर किसी अच्छी जगह पर चलते हैं और तुम्हें थोड़ा चेंज मिलेगा और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। चलो। मूड तो ठीक हो जाएगा ऋषभ, पर किस्मत का क्या? क्या वो भी बदल दोगे तुम? तुम्हें पता है, इंसान जब कमजोर हो जाता है ना, जब उसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो वो अपनी किस्मत को दोष देता है। शायद मैं भी कमजोर हो गई। ऐसा नहीं है त्रिवेणी, नसीब में जो लिखा है और जब लिखा है वो तो होना ही है। हमें बस उसे स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। थक गई हूं मैं ऋषभ, थक गई हूं मैं अपनी बुरी किस्मत का सामना कर करके। और नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, मैंने जो कुछ भी चाहा है ना, वो मुझसे छीन गया। इसलिए बचपन से ही घबराती हूँ कुछ भी मांगने से। त्रिवेणी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संतो दादी ने तुम्हारे लिए तो विशाल को इस घर से निकाला है। तुम खुश नहीं हो इस बात से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि हंसू के मातम मन। जब से मैं इस घर में आई हूं, इस घर में तूफान आ गया। मेरी वजह से मेघा इस घर में आई, फिर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर दी, दादू और दादी को घर से निकाल दी, और अब तो इस घर का बेटा भी इस घर से निकाला गया मेरी वजह से। मुझे लगता है कि मेरे कदम ही अश्रु हैं इस घर के। नहीं त्रिवेणी, ऐसा नहीं है। तुम संभालो अपने आप को। दादी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना इस पगली को, कह रही है कि जो कुछ हुआ सब इसकी वजह से हुआ है। समझाइए ना इसे। पापा जी, पापा जी, हाँ मैं बस निकल रहा हूं, मुझे फैक्ट्री जाना होगा। त्रिवेणी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ दादी। जब मैंने विशाल से शादी की, या ये कहूँ कि उससे शादी करने की जिद की, तो आपने मेरा साथ क्यों दिया? त्रिवेणी, मैंने तुम्हारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि तुम चाहती थी। तुमने ही कहा था ना हमसे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम चुप नहीं रह सकोगी। तुम विशाल को दंड देना चाहती थी ना, इसलिए हमने तुम्हारा साथ दिया। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा इस घर की बहू के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन विशाल तो नहीं रहा ना अब इस घर। उसने घर से सारे नाते तोड़ दिए, तो अब मैं कैसे इस घर की बहू बन के? खबरदार, जो आइंदा ऐसी बात की तो। हमारा सबसे पहले माँ बेटी का रिश्ता है, बाद में सास बहू का। मैंने हमेशा तुम्हें एक बहू के रूप में देखना चाहा, पर तुम इस घर के लिए सबसे पहले बेटी हो। मैंने अपने बेटे विशाल को तो इस घर से निकाल दिया हमेशा के लिए, पर मेरी बेटी, मेरी त्रिवेणी हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे पास। समझी तुम? देखा, बातों बातों में भूल ही गई कि मैं तुमसे क्या बोलने आई थी। मैं याद दिला देती हूँ। शायद आप ये जानना चाहती थी कि विशाल को इस घर से निकालने के बारे में मैं क्या सोचती। हाँ त्रिवेणी, क्या तुम विशाल के यहाँ से जाने से खुश हो?
धर्मपुर के सारे होटल, सारी धर्मशालाएं छान मारी, विशाल का कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ गया होगा ये लड़का। कहीं धर्मपुर छोड़ के तो नहीं गया ये? अरे बेटा, धर्मपुर छोड़ के चला भी गया तो कहाँ जाएगा? उसके पास फुट्टी कौड़ी नहीं है। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा? क्या करूं, कहाँ जा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये कौन है? लगता है कोई राहगीर है। अरे भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतना अंधेरा। मरना चाहते हो क्या? चलो देखो तो। हाँ चलो। अरे ये तो विशाल भाई है, अपने मालिक के बेटे। अरे हाँ, ये तो वही है। हाँ वही। पर आप यहाँ इतनी रात को? आसरा ढूंढ रहा हूँ। जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को खुद काट दिया इन्होंने। अब आसरा कौन देगा इन्हें? अपने माँ बाप का आसरा छीन लिया था, इसीलिए आज इनका ये हाल है। चलो भाइयों, इनकी मदद करना बेकार है। इसके किए की सजा इसे मिलने दो। चलो चलो भाइयों, चलो चलो। सुना, आपने मालिक का अपमान किया, धर्मपुर के भगवान को यहाँ से निकाला के बाद तो ये सब होना ही था। आज कोई मदद नहीं करना चाहता है आपकी, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मालिक के बेटे हैं, उनके खून हैं, इसलिए मैं आपको आसरा दे सकता हूँ। लेकिन एक शर्त पर। मुझे सब शर्त मंजूर है। चलो चलो खत्म करो ये। दादी, त्रिवेणी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरा मनपसंद गाजर का हलवा भी बनाया, तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती। चलो खत्म करो ये। दादी एक बाइट भी और खाया ना मेरा पेट फट जाएगा, बस अभी प्लीज। ठीक है, चलो पानी पी लो। त्रिवेणी, क्या हुआ? पता नहीं दादी, चक्कर सा आ रहा है। तुम ठीक हो ना त्रिवेणी? त्रिवेणी, 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 तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? सच है, मैं माँ बनने वाली हूँ।